बदलते भारत की शान। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं हूं आपके साथ राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, मक्का, आलू और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। फिलहाल सबसे पहले सुर्खियां। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुआ सरसों का कारोबार। मैनपुरी मंडी में दर्ज हुई 30 रुपए की गिरावट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को सरसों के सौदों में नरमी देखने को मिली। मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ मंडी में भाव नीचे आए, जबकि कुछ मंडियों में तेजी भी देखी गई। सरसों के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। एग्वाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 30 रुपए की सुस्ती देखी गई, जहां 29 अगस्त को सरसों का भाव 5,530 रुपए था, जो 30 अगस्त को 5,500 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 अगस्त को सरसों 5,550 रुपए क्विंटल पर बिकी थी। 30 अगस्त को इसमें 10 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव 5,540 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 29 अगस्त को सरसों का भाव 5,460 रुपए था, जो 30 अगस्त को 10 रुपए घटकर 5,450 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहाँ 29 अगस्त को सरसों का भाव 5,460 रुपए था। 30 अगस्त को इसमें 25 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,485 रुपए क्विंटल हो गया। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो ये देखी सरसों पर आधारित आपने हमारी रिपोर्ट। और अब हम बाजार की जानकार अनुज गुप्ता जी के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी जैसा कि हम सरसों की चर्चा कर रहे थे, तो सरसों के बाजार पर आपकी क्या राय है? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाज़ार में हमने एक मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि अगर हम सरसों की बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो भारत के अंदर हमने एक बम्पर क्रॉप आती हुई देखी थी लास्ट ईयर में, और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बम्पर क्रॉप आ सकती है। मगर त्योहारी मांग के चलते आने वाले टाइम में अगर हम थोड़ी लंबी अवधि की बात करें 2 से 3 महीने की, तो वहाँ पर उछाल देखने को मिल सकता है। मगर छोटी अवधि में फ़िलहाल एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? किसानों के लिए सलाह है कि जिनका व्यू लंबी अवधि के लिए है वो भी क्रॉप को रोक के चल सकते हैं। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे, मगर लंबी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों की ओर। बुधवार को मक्का के बाजार में आई रौनक। कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव।
बुधवार को मक्का के भाव जो है इस प्रकार रहे। मथुरा मंडी में 2160 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए जौ के सौदे। तो अब मक्का की बात करते हैं। ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। बुधवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 29 अगस्त को मक्का का भाव 2000 रुपए था। 30 अगस्त को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 2025 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 29 अगस्त को पीली मक्का का भाव 2020 रुपए था, जो कि 30 अगस्त को 5 रुपए चढ़कर 2025 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राज्य की ही बदायूं मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 अगस्त को मक्का का भाव 1815 रुपए रहा। 30 अगस्त को इसमें 5 रुपए की मामूली सुस्ती आई और भाव 1810 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की ही कमालगंज मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 29 अगस्त को मक्का का भाव 1810 रुपए था। 30 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1810 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। तो ये मक्के पर आधारित आपने हमारी रिपोर्ट देखी और एक बार फिर हम अनुज जी के साथ जुड़ते हैं। तो अनुज जी, आने वाले दिनों में मक्का की यदि बात करें तो भाव कैसा रह सकता है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। हालांकि कहीं कहीं भावों में तेजी भी देखने को मिली है जी। डिमांड के चलते भावों में असर रहा है। हालांकि हमने भारत के अंदर एक अच्छी क्रॉप इस बार आती हुई देखी है, मगर वैश्विक कारणों की वजह से भावों में कुछ जगह पर हमने तेजी का रुख भी बनते हुए देखा है जी। तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं जो मक्का से ही जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? मक्के किसानों को सलाह है कि जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए वो अभी क्रॉप को रोक के चल सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में वैश्विक कारणों की वजह से तेजी आ सकती है, मगर लंबी अवधि में बम्पर क्रॉप होने की वजह से भावों में हम बिकवाली देखेंगे। हमें लगता है छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि वो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि जो भी उछाल आता है वहाँ पर बिकवाली का रुख अपना सकते हैं। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। और अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पपीते की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,650 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 3,070 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। और अब हम इसके आगे बात करेंगे मौसमी की। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में मौसमी का भाव रहा 5,000 रुपये। पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,750 रुपये। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 3,400 रुपये। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 3,050 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर रहे। और अब हम बात करेंगे सेब की। तो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,500 रुपये। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 7,600 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर रहे। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA?
WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बाजरे का भाव 1950 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे की खरीद 1930 रुपये पर हुई, जबकि राज्य की ही मथुरा मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1980 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में इसका भाव 1945 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। और अब अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए उनके साथ एक बार पुनः संपर्क करते हैं। अनुज जी, हमारा जो ये कार्यक्रम है बाजरे की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो आप का जो हमारा ये बाजरे के भाव है आगे किस बाजार में आपको जाते दिखाई दे रहे हैं? बाजरे की अगर बात करें तो जैसा कि हमने देखा है कि बाजरे की इस बार बम्पर क्रॉप है और हमने देखा है कि बाजरे के भाव मिले जुले कारोबार में रहे हैं। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड हमने कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखी है, मगर उसके बावजूद भी बम्पर क्रॉप होने की वजह से हमने बाजरे के भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार होते हुए देखा है। तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अभी भावों में मिला जुला कारोबार रहेगा। अच्छी क्रॉप देखने को मिली है, डिमांड भी अच्छी है, मगर कहीं ना कहीं पैदावार बढ़ने की वजह से, क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से भावों में हम ज़्यादा तेज़ी नहीं देख रहे हैं। हमें लगता है कि भावों में एक मिला जुला कारोबार रहेगा। हालांकि निचले स्तरों पर डिमांड होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि किसान को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है त्योहारी मांग के चलते, मगर लंबी अवधि में लगता है कि अच्छी क्रॉप होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह की क्रॉप को रोक के चलें, जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली का रुख अपना सकते हैं। जी अनुज जी, हम आपके साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। फिलहाल हम मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव 2,550 रुपये रहा। तमिलनाडु की तेनी मंडी में ज्वार 4,000 रुपये पर बिकी। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। अनुज जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं और जैसा कि अभी हमने ज्वार की बात की, तो बाजार के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार में भी हमने इस बार मिला जुला कारोबार देखा है। हालांकि थोड़ी कम क्रॉप इस बार देखने को मिल रही है और जिस तरीके से हम मॉनसून का डेफिसिट देख रहे हैं, मॉनसून कई इलाकों में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, तो लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं जो क्रॉप है उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख आ सकता है और हम देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं भाव निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? ज्वार के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि जिस तरीके से मानसून में डेफिसिट आ रहा है उससे लग रहा है कि भावों में उछाल आ सकता है। तो छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक सकते हैं, यहाँ पे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जौ की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2050 रुपए पर हुए। राज्य की ही कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2065 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2160 रुपए पर हुई। राज्य की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1840 रुपए। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए जौ पर हम और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट अनुज जी बने हुए हैं। अनुज जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं आपको? जौ की अगर बात करें तो जौ के अंदर भी हमने भावों में एक मिलाजुला कारोबार रहा है। हालांकि भावों में थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिली है और जिस तरीके से मानसून में थोड़ी सी कमी देखी गई है अगस्त के महीने यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से मानसून में कमी रही है उससे भावों में आगे चलकर एक उछाल आ सकता है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में जौ के बाज़ार में तेज़ी का रुख आ सकता है। तो जो गिरावट आ रही है यहाँ पर हमें लगता है किसानों को रुक के चलना चाहिए, भावों में आगे तेज़ी आ सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहने वाली है आपकी? किसानों के लिए सलाह है कि जो किसान यहाँ पर अभी जौ को रोक रखा है वो अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मानसून में कमी देखने को मिल रही है उससे भावों में एक अच्छी बढ़त आ सकती है। तो हमें लगता है किसानों को जौ को रोकना चाहिए, आने वाले दिनों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी, आपका इस सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, किसानों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मंडी खबर में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आगे बात करेंगे आलू की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 30 अगस्त को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को पंजाब की दोराहा मंडी में आलू का भाव रहा 1,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 980 रुपए पर हुए आलू के सौदे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू 1,040 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000 टन रही थी। तो अभी हमने बात की आलू की और अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बैंगन की। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। पंजाब की मेहता मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,840 रुपए।
ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। और अब हम बात करते हैं अदरक की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अदरक का भाव रहा 8,150 रुपये। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 9,500 रुपये। यहीं उत्तर प्रदेश की ही बदायूं मंडी में भाव रहा 9,800 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। और अब हम बात करते हैं प्याज की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में प्याज का भाव रहा 3,100 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 1,940 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। तो ये आपने आज का हमारा देखा मंडी खबर। आज के इस मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। हमको उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड दर्शाया जा रहा है। इसको आप स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नए तरह के हवाई जहाज या उड़ने वाली टैक्सी, कैसा है वोलोकॉप्टर का कॉन्सेप्ट? क्या आम लोगों की पहुंच में होगा वोलोकॉप्टर? जानिए मंथन में इस शनिवार। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भाई कोई है? किसका बच्चा है ये? भैया जी, हमारा दिल कहता है कि किसी भले आदमी के घर गई है बिटिया। अगर अश्विनी ने उस बच्ची को मुक्ति नहीं दी है तो समझो तुम्हारी समस्या भी खत्म नहीं हुई है पुनिका बेटी। देखिए जानकी, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। गर्व भरा दिल आँखों से छलकता है, गर्व भरा दिल आँखों से छलकता है। सिक्किम की वादियाँ बुलाती है हमें। देखिए सिक्किम की कहानियाँ प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लड़की का मुंह दिखाई होगा, कल आ रहे हैं पांडे एंड फैमिली। ए लड़की, तुम अपना नाम बताओ। हमारा नाम बेना शर्मा है। देख लिया इस लड़की का असली चेहरा, इसकी बोली में डिफेक्ट है। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी लड़की की जिंदगी का सवाल है। बस मम्मी के, हमारी दीदी जैसी है ना वैसी ही रहेगी। जिसको शादी करना है करे, जिसको नहीं करना है निकलो यहाँ से। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारत सरकार की इस योजना से हर किसान बहुत लाभान्वित है और बहुत खुश भी है। और जितना हम लोग काम कर रहे हैं इस पे और फोकस कर रहे हैं। हम छोटे से छोटे और जितने भी किसान हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बीमा जरूर कराइएगा और उसको अपनी लागत से ही जोड़ें।
कोटेड यूरिया है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये इसकी पूरी तरह से कालाबाजारी रुक चुकी है। पहले जो यूरिया था वो कालाबाजारी होता था, अब नहीं हो पाता है। और ये जो खेत में जहाँ डालते हैं ये भाप बनकर जो उड़ जाता था वो भी नहीं उड़ता है और अच्छा रिजल्ट देता है। और जो छोटे मोटे कीट होते हैं उनकी भी रोकथाम करता है जो नीम कोटेड यूरिया है। इसमें जहाँ प्रधानमंत्री जी ने ये किया है ये बहुत अच्छा काम किया है यूरिया के क्षेत्र में। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
डीडी किसान, बदल